तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु बोरा, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड में एक्सपर्टीज करते हैं। तो इनका इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है वो इन्होंने कैसे उसको बिल्ड किया है और उसके पीछे इनका मोटिव क्या है, जो इनकी ऑडियंस है उसको किस टाइप से ये एंगेज रखना चाहते हैं और उनको ये क्या ऑफर कर रहे हैं। थैंक यू आदित्य, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आजकल सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एक डॉक्टर के लिए और लोगों के लिए भी। बहुत ज़रूरी है कि जो अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं पर्टिकुलर फील्ड में, और जैसे मैंने एमबीबीएस किए, तो जब मैंने एमबीबीएस की तो मैंने बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, मसल्स कैसे काम करती है, बोन्स, टेंडन, स्पोर्ट्स, डाइट क्या होनी चाहिए, ये सब हमें पढ़ाया गया है। और जो चीज़ हमें नहीं पढ़ाई गई है, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। जैसे कई बार मेरे से बोलते हैं लोग कि आप डाइट के बारे में क्यों बता रहे हो, आप डाइटिशियन तो नहीं हो सकता है कि एक जो डाइटिशियन ने जो कोर्स कर रखा है वो मैंने खुद ने पढ़ लिया हो। क्या आपको लगता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट जो इतनी सारी ढेर किताबें पढ़ता है, कभी देखा है कितनी किताबें पढ़ते हैं हम लोग? तो मैं क्या 2, 4, 5, 10 किताबें और नहीं पढ़ सकता लाइफ में? मेरी भी हैबिट है कि मैं एवरी मंथ आई रीड 3 to 4 बुक्स। उसमें न्यूट्रिशन की भी बुक्स रहती है, उसमें डाइटिंग की भी बुक रहती है, उसमें एक्सरसाइजेस की भी बुक रहती है। एक जो पढ़ने की हैबिट मेरी जो शुरू से थी, बिकॉज ऑफ बीइंग इन ए मेडिकल लाइन, बीइंग इन ए मेडिकल कॉलेज, इतनी किताबें पढ़ी है, इतनी किताबें पढ़ी है, हमारी स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है पढ़ने की कि मेरे लिए कोई 2-4 किताबें मुझे दे तो खत्म करना ऐसा होता है। इसलिए मैं उन सभी चीज़ों पे बात करता हूँ जो मैंने पढ़ रखा है। बिना पढ़े मैं कुछ नहीं बोलता, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक साइंटिफिक डाटा मिले, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन है। एक बड़ी क्रेडिबल सोर्स से चीज़ें आती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ। जो पहला टॉपिक रहता होता है स्पोर्ट्स इंजरी और लिगामेंट के बारे में, कितनी तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, एसीएल लिगामेंट क्या है, पीसीएल क्या है, शोल्डर, एंकल, इनकी इंजरीज कैसे होती है, कैसे इनकी इंजरीज से बचा जा सकता है, और ट्रीटमेंट का भी कौन कौन सा ऑप्शन है, सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है। उसके अलावा हम बात करते हैं एक ओवरऑल बॉडी फिटनेस की। जब फिटनेस की बात आती है तो सिर्फ इंजरी प्रिवेंशन नहीं आता, उसमें तो फिर डाइट्स भी आती है कि आपको हेल्दी रहने के लिए कौन सी डाइट खानी है, आपको कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कौन से वाइटामिन की ज़रूरत है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो उससे इंजरीज ना हो, या नी पेन, जॉइंट पेन है, उससे बचने का क्या तरीका है, ये सभी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, मेरी हॉबी है, बहुत लंबे समय से मैं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल भी काफ़ी काम किया है। इंडिया में मैक्सिमम जितना भी डिज़ाइनर्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, सबके साथ एसोसिएटेड रहा मैं। वो एक जो नॉलेज है वो भी मैं अपने दर्शकों को बीच बीच देता रहता हूँ कि आखिर अगर आप एक बिजी प्रोफेशन से हो तो आप साथ में मॉडलिंग भी कैसे कर सकते हो, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। बहुत कुछ है बोलने के लिए। धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएं। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।